ओके ओके, सो कैन यू गाइस हियर मी राइट नाउ? और मेरी स्क्रीन भी नजर आ रही है? ये जो लोग कुछ कह रहे हैं कि स्ट्रक हो चुकी है, तो क्या स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है? इज इट प्रॉपरली विजिबल? जी ग्रेट। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा था आप लोगों के साथ, ये जो कुछ मेरे रिसोर्सेज थे जो कि मैं यूज़ कर चुका हूँ या जिनको मैं यूज़ करता रहता हूँ अपने प्रोडक्ट के अंदर, और यहाँ पे कुछ प्लगइन्स हैं। तो इन प्लगइन्स को बता रहा था कि आप लोग इसके इनके प्लगइन्स को जो है वो आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा था कि आपके पास एक प्लगइन है जिसका नाम है टेंट एंड शेड। तो टेंट एंड शेड क्या करता है आप, अच्छा सबसे पहले ये याद रखना है कि टेंट क्या होता है और शेड क्या होता है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। क्योंकि जब मैं कलर की क्लास पढ़ा रहा था तो उस टाइम पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि टेंट क्या होते हैं और शेड जो है वो क्या होते हैं। किसी को याद है? एनीवन नोस कि टेंट क्या है और शेड क्या है? क्या है जी, बताइएगा। बताइएगा ना, इस तरह से तो यस कह देने से मुझे क्या पता चलेगा। राइट राइट राइट। यानी आप जिस भी कलर के अंदर जो है, जब आप वाइट कलर को इंक्रीज करना शुरू कर देंगे, उसकी वाइट जब बढ़ना शुरू हो जाएगी तो दैट विल बी द टेंट। और जब आप ब्लैक ऐड करना शुरू कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, उसका शेड कहलाएगा। तो इसी तरह आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि आप जब भी कोई डिजाइन शुरू बनाना शुरू करें, चाहे वो प्रोडक्ट जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन हो या वो आपके पास जो है वो वेबसाइट हो, तो कभी भी उसके अंदर एक ही कलर यूज नहीं करते जाते। आप उस प्रोडक्ट के अंदर किसी जगह पे उस कलर का टिंट यूज कर रहे होते हैं और किसी जगह पे आप उसका शेड यूज कर रहे होते हैं, राइट। सो लाजमी नहीं होता कि आप एक ही कलर जो है वो सारी हर जगह पे भर दें उस प्रोडक्ट के अंदर, तो आपका डिजाइन जो है वो अच्छी लुक नहीं देगा, लाइक वो उससे एक प्रॉपर डिजाइन की जो फील है वो नजर नहीं आएगी। तो इसलिए आप लोगों को पता है कि कहीं पे आप जो कलर है वो लो ओपेसिटी के अंदर यूज कर रहे होते हैं, किसी जगह पे आप हाई ओपेसिटी के अंदर यूज कर रहे होते हैं। तो दैट इज द रीजन। अब ये आपका टील ग्रीन कलर है जो कि आपको यूज करना है, तो इसके लिए आपको इसके टिंट और शेड चाहिए। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे आके प्लगइन को टिंट एंड शेड जो है वो सर्च करते हैं, एंड देन ये आपको यहाँ पे नजर आ जाता है टिंट एंड शेड जो फर्स्ट टॉप पे है। आपने जस्ट क्या करना है, आपने जस्ट क्या करना है, ये जहाँ पे आपका कलर मौजूद है जिसके रेक्टेंगल के अंदर, आपने उसको सिलेक्ट रखना है। सिलेक्ट रखने के बाद आपने क्या करना है, जस्ट पेंट एंड शेड्स को यहाँ से रन करना है एंड क्रिएट फ्रॉम सिलेक्टेड रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करना है। तो ये आपके इस पूरे जितना भी आपका कलर मौजूद होगा, जो भी आपका कलर होगा उसके टेंट एंड शेड्स जो है वो क्रिएट कर देगा। यानी अगर आप यहाँ पे देखें तो इसके हमारे पास इसके क्या आ चुके हैं, टेंट एंड शेड्स जो है वो इसके आ चुके हैं, राइट। तो अब जस्ट अ मिनट, मैं अगेन क्लिक करता हूँ, ये शायद मेरे को क्रॉप हो गया है, रीजन इज के ये फ्रेम थोड़ा सा छोटा था, राइट। जैसे देखें नीचे कुछ भी चीजें मौजूद थी। तो हुआ क्या है, अगेन आप लोगों ने यहाँ पे जाना है, रन करना है, एंड रन करने के बाद सिलेक्टेड फ्रॉम दैट कलर, तो आपके पास ये इसके जितने भी टेंट एंड शेड्स हैं ये सारे इसके ऊपर टेंट हैं और नीचे इसके क्या है, शेड्स हैं। तो इनसे आपको क्या कर दिया है, इस कलर ने जो है वो टेंट एंड शेड क्रिएट कर दिए। इसी तरह आपका कोई भी कलर हो सकता है, लाजमी नहीं ये कलर हो आपका। वो अगर यहाँ पे ब्लैक कलर मौजूद है तो ये क्या करेगा, उसको ग्रे के अंदर भी ले जाने की कोशिश करेगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो बाज़ दफ़ा जब आप ऐसा डिज़ाइन बना रहे होते हैं जिसके अंदर आपने क्या कहते हैं, अ, उसको रखना होता है डार्क मोड के अंदर, तो डार्क मोड के अंदर आप कलर को इस तरह से इसके टेंट एंड शेड बना के जो है वो यूज करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, आपके डार्क कलर के ऊपर लाइट कलर आता है और लाइट कलर के ऊपर डार्क कलर आता है, राइट। ये भी हमेशा याद रखिएगा। तो जस्ट आप यहाँ पे आपने देखा होगा कि कुछ डिजाइन के अंदर आपको लिखा होता है कि आप जो कलर है वो 800 यूज कर रहे हैं। तो 800 यूज करने का मतलब ये होता है कि आप उसके 80% जो है वो उसके अंदर यूज कर रहे हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो इस कलर का ये 80% है, यानी ब्लैक का 80% ये आपके पास मौजूद है। तो आप 80% ब्लैक जो है वो इसके अंदर यूज कर रहे होंगे। तो सिमिलरली इसी तरह अगर आप कुछ कुछ जगहों पे आप देखते हैं कि उसके टेंट के अंदर वो ग्रे के अंदर जो है वो व्हाइट यूज किया गया होता है, एंड देन उसके अंदर परसेंटेज आती है तो ये 30% मौजूद है। तो ये चीज आपको विद द हेल्प ऑफ प्लगइन जो है वो इजीली मिल जाती है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जब आपके प्लगइन्स मिल जाते हैं, यानी आप लोगों को आपका टेंट एंड शेड जो है वो मिल गया है,
तो उसके बाद अब क्या करते हैं यहाँ से, जैसे देखें उसने बेस लिखा हुआ है, बेस का मतलब ये है कि ये जो हमारा कलर था ये बेस था। आप इससे टेंट की तरफ बढ़ते जाएंगे तो दैट विल बी 50, 40, 30, 20 एंड 10। एंड अगर आप लोअर साइड पे आएंगे तो दैट विल बी 60, 70, 80, 90 एंड देन 100, राइट। सो दैट इज द परसेंटेज ऑफ दैट कलर। फिर इसके बाद आप अब फिर प्रॉब्लम ये आता है बहुत सारे लोगों को, क्या हम ये सारे कलर ही यूज करेंगे? लाइक ये जो हमने कलर बना दिया, जिसके हमने टिंट एंड शेड बना दिए हैं टील ग्रीन कलर से, तो क्या हम ये सारे कलर ही यूज करेंगे? तो एक बात हमेशा याद रहे कि आप सारे कलर यूज नहीं करते, राइट। आप इसमें से कुछ वेरिएशन होती हैं, वो वेरिएशन आप यूज करते हैं, कुछ आपको यूज नहीं करने होते हैं, लाइक आप उनको डिलीट करते हैं। जैसे सपोज ये मुझे बेस चाहिए, बेस की ओबियसली मुझे जरूरत है, देन 50% मुझे नहीं चाहिए, मुझे 40% चाहिए, 10% सॉरी 30% चाहिए एंड देन 20 नहीं चाहिए, दैट 10% ही मुझे रिक्वायर्ड है। इसी तरह 60 मेरे काम का नहीं है, 80 भी मेरे काम का नहीं है एंड देन 100 भी मेरे काम का नहीं है। तो ये कलर मौजूद हैं, जो कि इस कलर में से मैं अपने डिजाइन के अंदर इनमें से कुछ कलर को जो है वो यूज करूंगा। हो सकता है मैं स्टैंडिंग बटन के लिए यूज कर लूँ, हो सकता है मैं कहीं पे बॉडी कलर के लिए यूज कर लूँ, राइट। तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ से आ जाती हैं। फिर आप लोगों ने क्या करना है, जब आपके ये कलर इस तरह से डिफाइन हो जाते हैं तो आपने इस कलर को अपनी लाइब्रेरी के अंदर जाके ऐड कर लेना है, राइट। लाइब्रेरी के अंदर कैसे ऐड करते हैं, जैसे आपके ये कलर सिलेक्टेड है, आप यहाँ से जाएं, यहाँ सेलेक्ट करने के बाद आप प्लस के ऊपर क्लिक करें, और प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका ये जो कलर है, आप ये वाला कलर अपनी लाइब्रेरी के अंदर जो है वो वहाँ से ऐड कर लें और इसको नाम दे दें कि हमारा ये कलर 10% है प्राइमरी कलर का। तो इस तरह से आपके पास कलर जो है वो ऐड हो जाते हैं, राइट। तो ये था एक प्लगइन जी, दैट इज टिंट एंड शेड्स, जो कि आपको हेल्प करता है टिंट एंड शेड क्रिएट करने में किसी भी कलर के लिए, राइट। एक और कलर है, उस कलर को हम नाम देते हैं, सॉरी एक और प्लगइन है, वो प्लगइन है आपका फेकर। अब आप लोग क्या करते हैं, बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर या बहुत सारे वेबसाइट के अंदर आप लोगों ने इनपुट फील्ड जो है वो क्रिएट की हैं। जैसे ये हमारी इनपुट फील्ड है, इनपुट फील्ड का पता है कि किसी को? व्हाट इज इनपुट फील्ड, किसी को पता है या नहीं? नो सर। अच्छा, इनपुट फील्ड वो होती है जब आप लोग मोबाइल स्क्रीन बना रहे थे ना, और आपने लिखा हुआ था जी आप इंटर योर ईमेल, यहाँ पे आपने लिखा हुआ था इंटर योर ईमेल, कैपिटल लिखा है, आई थिंक दैट इज ऑल कैप, चलिए इसको बाद में बात करता हूँ। इंटर ईमेल, ये आपकी एक इस तरह की जो है वो नजर आती है, देन उसके नीचे लिखा नजर आता है कि लॉग इन, ऐसा नजर आता है ना, कि नीचे होता है पासवर्ड। तो ये चीजें कहलाती हैं आपकी, ये चीजें आपकी कहलाती हैं क्या कि इनपुट फील्ड, यानी जहाँ पे यूजर ने आके कोई ना कोई टेक्स्ट जो है वो फील्ड करना होता है, तो वो चीज आपकी कहलाती है इनपुट फील्ड। ओके, सो अब क्लियर हो गया। बहुत सारी जगहों पे जब आप इनपुट फील्ड आप लिख रहे होते हैं तो आप लॉरम इप्सम यूज करते हैं, राइट। आप पूरे डिजाइन के अंदर जो है वो यूज कर रहे होते हैं, तो वहां पे आप लोग जो है लॉरम इप्सम यूज कर रहे होते हैं। तो फिग्मा जो है या यूएक्स यूआई डिजाइनिंग के अंदर लॉरम इप्सम जो है वो अच्छा नहीं समझा जाता कि आप लॉरम इप्सम यूज करें। हाँ, लॉरम इप्सम यूज कर भी सकते हैं जब आपको एक लंबा पैराग्राफ लिखना हो, जैसे इसी चीज को मुझे सपोज यहाँ पे लिखना है कि ये मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन है, एक एक हम एप्लीकेशन बना रहे हैं जहाँ पे हमें जॉब डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि ये कोई भी एक जॉब है, नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, यहाँ पे हम इसको हेडिंग का नाम दे देते हैं, और नीचे जो है वो हमें इसकी डिस्क्रिप्शन चाहिए। अब ऑब्वियसली हमारे पास कोई भी अभी जॉब की डिस्क्रिप्शन नहीं है, हम जस्ट एज ए डिजाइनर यहाँ पे काम कर रहे हैं, और हमारे पास कोई भी इस तरह की चीज जो मौजूद नहीं है जहाँ से हमें पता चल सके जी कि इसके अंदर ये चीज यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से आएगी, राइट। तो हम सिंपली क्या करते हैं, वहां पे जाके जो लॉरम इप्सम होता है वो डाल देते हैं, ऐसे करते हैं ना। तो एक तो लॉरम इप्सम का प्लगइन भी मौजूद है डायरेक्टली फिग्मा के अंदर, आप प्लगइन के ऊपर आए और यहाँ पे आके आप लॉरम इप्सम सर्च करें, एंड यहाँ पे आपको लॉरम इप्सम का प्लगइन मिल जाएगा, राइट। तो सिंपली आप उसको रन करें, और रन करने के बाद आप उसको बताएं जी कि आपको
कितने सेंटेंसेस चाहिए, मुझे यहाँ 5 सेंटेंसेस चाहिए या पैराग्राफ चाहिए या 5 वर्ड्स चाहिए या 5 कैरेक्टर चाहिए, तो ये आपको जनरेट कर देगा। या नीचे एक ऑप्शन है ऑटो जनरेट का, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जितना आपने स्पेस सेलेक्ट किया होगा ये उसके अंदर जनरेट कर देगा। जैसे मैं ऑटो जनरेट करता हूँ तो इसने जस्ट इतना जनरेट किया है। क्यों? रीजन ये है कि मेरे पास स्पेस ही इतनी थी, अगर इससे ज्यादा स्पेस होती, जैसे अब आपके सामने कुछ स्पेस मैंने बढ़ा दी है और अब मैं इसको रन करता हूँ और रन करने के बाद इसको मैं ऑटो जनरेट करता हूँ, तो अब इसने इतनी स्पेस बढ़ा दी है, राइट। लेकिन आप लोगों ने इस तरह से लॉरम एप्सन को यूज नहीं करना। क्यों? क्योंकि हम लॉरम एप्सन की जगह एक और प्लगइन यूज करेंगे, दैट इज फेकर। ठीक है, ये भी आपको उन प्लगइन के अंदर मिल जाएगा। तो आपने फेकर को जब रन करना है तो फेकर हमें कैसे हेल्प करता है? फेकर है फेक से, कि आपको ये फेक चीजें जनरेट करके देगा। अब अपने फेकर के अंदर देखें तो आपको रिसेंट के अंदर ये मल्टीपल वर्ड्स जनरेट करके देता है, सेंटेंसेस जनरेट करके देता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फुल नेम। आप लोग जब प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं और यहाँ पे सपोज आपको किसी का नाम लिखना है तो आपको नाम नहीं याद आ रहे होते कि अब इंग्लिश नाम है, कहाँ से हम लिखें, राइट। सो सिंपली यहाँ से जाके आप फुल नेम के ऊपर क्लिक कर दें और इसने आपको एक नाम लिख के दे दिया जो कि इंग्लिश नाम है, राइट। बट अगेन दिस इज द फेक नेम, ये भी याद रहे। जैसे देखें, जितनी दफा आप सर्च करते जाएंगे आपको जस्ट फर्स्ट नेम चाहिए तो इट इज हेल्पिंग यू इन फर्स्ट नेम, आपको जस्ट लास्ट नेम चाहिए तो ये हेल्पिंग इट इन लास्ट नेम। अब सपोज मुझे यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन चाहिए तो यहाँ पे ये भी आपको हेल्प करता है कि आपका जॉब टाइटल क्या है, आपका जॉब डिस्क्रिप्टर। अब जॉब डिस्क्रिप्टर क्या करेगा यहाँ पे, बता देगा कि जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या होनी है, कहाँ पे ये जॉब करनी है, जैसे उसने रीजनल लिख दिया है, राइट। तो इसी तरह आपको जॉब एरिया चाहिए तो किसी भी जगह पे, यानी आप ब्रांड की जिक्र कर सकते हैं। सो इट इज गोइंग टू हेल्प यू। आपको ईमेल चाहिए, उसने जस्ट आपको ईमेल लिख के दे दी। सो फेकर इज गोइंग टू हेल्प यू इन मैनी मल्टीपल वेज। जैसे आपको डिजाइन के अंदर कहीं पे सपोज फोन नंबर चाहिए, तो नाउ इट इज गोइंग टू हेल्प अस बाय राइटिंग द फोन नंबर। वो ये कह रहा था कि आपका कोई भी फील्ड सिलेक्ट होनी चाहिए कि जहाँ पे आप फोन नंबर चाह रहे हैं, राइट। सो दिस इज द अगेन फेकर, जो कि आप यहाँ पे आपको नंबर लिख के दे दिया गया है। सो दैट इज गोना हेल्पिंग यू इन दिस वे। इसी तरह कुछ और प्लगइन्स भी हैं, जो कि एक और प्लगइन यहाँ पे मौजूद था जो कि आप लोगों ने आपके सामने मैंने बहुत ज़्यादा यूज किया था, दैट इज यूजर प्रोफाइल। यूजर प्रोफाइल क्या करता है कि आपने जिस भी सर्कल को, या जहाँ पे आपको यूजर की इमेज चाहिए होती है, जब आप इसको रन करें एंड रन करने के बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या कर देगा जी, उसकी प्रोफाइल पिक्चर जो है वो इंजेक्ट कर देगा, राइट। तो वहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर आ जाएगी या इमेज ऐड हो जाएगी, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी तरह और भी कुछ प्लगइन्स मौजूद है वहाँ पे, जैसे ये प्रीवियस आइकन है। अ, जो सबसे बड़ा आइकन जो यहाँ पे मुझे नजर आता है, या जो मैं बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ, दैट इज कंट्रास्ट प्लगइन, राइट। अब कंट्रास्ट प्लगइन क्या करता है, आप जब भी कोई ऐप डिजाइन कर रहे होंगे या आप प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे होंगे, राइट, इधर इट कुड बी द वेबसाइट या इट कुड बी द मोबाइल एप्लीकेशन, और आपने कलर यूज किया। जैसे सपोज अगर मैंने यहाँ पे नीचे जो है ये कलर यूज कर लिया है, नॉट दिस वन, हम कोई शो कलर यूज करते हैं, राइट। और इसके ऊपर मैंने यहाँ पे ये ब्लैक टेक्स्ट रख दिया है। अब मसला ये है, मुझे नहीं पता कि क्या ये एक्सेसिबल है या नहीं। आप लोगों ने एक्सेसिबिलिटी सुनी होगी, एक्सेसिबिलिटी इज अ टर्म जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे हर यूजर के लिए इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, इररिस्पेक्टिव ऑफ डिसेबिलिटीज, वो हमारी प्रोडक्ट उन सब के लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए। तो वो उसको इजीली यूज कर सकते हैं, दैट इज एक्सेसिबिलिटी। अब प्रॉब्लम ये है कि क्या ब्लैक कलर इस कलर के ऊपर रीड किया जा रहा है या नहीं, राइट। सो अगर आप यहाँ पे इसको इस साइड पे ले जाएंगे, लाइटर साइड पे, तो ये रीड किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर आपका डार्क कलर है तो हमेशा नीचे लाइट कलर होना चाहिए। लेकिन अगर आप नीचे बैकग्राउंड के अंदर भी डार्क कलर यूज कर लेते हैं तो इट इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम, जो कि बाद में आपसे रीड नहीं होता। तो ये चीज चेक की जाती है बाय द कंट्रास्ट। कंट्रास्ट क्या होता है, दो कलर के अंदर आपका डिफरेंस कितना है, राइट। आपका जितना कंट्रास्ट कम होगा उतना ही आपका जो एक्सेसिबिलिटी है वो ज्यादा होगी। तो इसके लिए प्लगइन है दैट इज कंट्रास्ट। अब कंट्रास्ट क्या करेगा, जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो वो सिलेक्टेड एरिया को जो है वो बताएगा कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं विद द बैकग्राउंड। जैसे अगर यहाँ देखें तो ये बैकग्राउंड है, तो उसने बताया हुआ है इसका हेक्स कोड कलर क्या है और यहाँ पे कंट्रास्ट रेशो कितनी है। इसके ऊपर टेक्स्ट जो है वो
नॉर्मल टेक्स्ट क्या होना चाहिए, तो उन्होंने लिखा हुआ है जी दैट शुड बी लेस देन 24 पिक्सल। यानी आप जितना नॉर्मल सॉरी फ़ॉन्ट साइज जो है, जो साइज है, वो 24 से कम होना चाहिए। अगर आप लार्जर यूज करेंगे तो इन बिटवीन उन्होंने लिखा हुआ है जी 24 लार्जर या बोल्ड होना चाहिए एंड 19 एंड लार्जर होना चाहिए। एंड देन ग्राफिक्स जो है उसके बॉर्डर और आइकन होने चाहिए अगर आप इस कलर के ऊपर यूज करते हैं। बट अगर आप ये कलर सेलेक्ट कर दें और आप देखें नीचे हमारा जो रेडिश कलर है और ऊपर ये ग्रीन कलर है, तो अब यहाँ पे ये सारी चीजें फेल हो गई। फेल क्यों हो गई हैं? वो इस वजह से क्योंकि ये रीडेबल नहीं है। अगर आप यहाँ इसी प्लगइन को ऑन रखें और इस कलर को मैं यहाँ से चेंज करना शुरू कर दूं, तो देखें यहाँ पे ग्राफिक्स भी रीडेबल आ रहे हैं, यानी पास कर रहे हैं, और लार्जर टेक्स्ट भी पास कर रहा है। लेकिन इन केस अगर आपको नॉर्मल टेक्स्ट भी पास करवाना है तो वो इस तरह से आपको आपकी एक्सेसिबिलिटी जो है वो बढ़ती जाती है। तो इट हेल्प्स यू कि आपका डिजाइन एक्सेसिबल है या नहीं, राइट। तो दिस इज द प्लगइन जो कि कंट्रास्ट आपको हेल्प करता है। तो आप लोगों के साथ ये मैंने लिंक शेयर कर दिया है, आप इसको बुकमार्क कर लें। और ये बहुत सारे प्लगइन इसी तरह और भी मैं ऐड कर रहा होता हूँ यहाँ से। एक और प्लगइन है दैट इज 3D ट्रांसफार्मर, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, खुद से ही जाके इन प्लगइन को जो है वो जस्ट आपने यूज करना है। डिफरेंट प्लगइन के नाम देख के उनको जहाँ यहाँ से सर्च करना है, और सर्च करने के बाद आपने इसको यूज करना है। अब 3D ट्रांसफार्मर क्या करेगा, ये जस्ट आपके मॉकअप्स जो होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा आपको नजर आता है। आप बिहेंस पे जाते हैं या ड्रिबल पे जाते हैं तो आप लोग देखते हैं कि आपको कुछ प्लगइन जो है वो कुछ जो आपको डिजाइन होते हैं वो 3D ट्रांसफॉर्म हुए नजर आते हैं, यानी उनको उनके अंदर 3D लुक आ रही होती है। तो ये 3D लुक कैसे आती है, यहाँ उन्होंने बताया हुआ है दैट इज ड्यू टू ट्रांसफार्मर प्लगइन। और इसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि आप या तो इमेज को सिलेक्ट करें या आप फ्रेम को सिलेक्ट करें। तो हम इसको फ्रेम के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अभी हमारा फ्रेम बन चुका है और अब हम इसको प्लगइन को जैसे ही यहाँ से रन करेंगे तो यहाँ आप देखें वो मुझे बता रहा है कि आपने किस तरह से इसको 3D रखना है, राइट। इसको नेगेटिव आप करें और यहाँ से आप उसको जी एक्सेस भी दे सकते हैं। ओके, सो इस तरह से आप उसको क्या कहते हैं पर्सपेक्टिव भी दे सकते हैं। देन आपका जूम कितना होना चाहिए, सारी चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। एंड यहाँ से आपके पास ये चीज़ आ गई एंड देन इसको इंसर्ट लेयर कर देना है। जैसे ही आप इंसर्ट लेयर करेंगे तो ये आपके पास क्या करेगा, इसको इस जो आपका डिज़ाइन है इसको वो 3D के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अगर आप यहाँ देखें तो ये आपको कन्वर्टेड फॉर्म में नज़र आ रहा है। ओके, सो दैट इज द वे। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे डिजाइन जो है वो डैशबोर्ड की फॉर्म में या वेबसाइट के डिजाइन होते हैं जो कि 3D फॉर्म्स में आपको फील दे रहे होते हैं। तो इट लुक्स क्वाइट गुड, आपको ये बहुत अच्छे लगते हैं। इसी तरह अगर आप मॉकअप देख लें, यहाँ पे कुछ और प्लगइन्स भी हैं जो कि मॉकअप के नाम से हैं। तो वो प्लगइन आप यूज करेंगे तो इधर आपको जो है किधर गया मुझे अब नजर आ रहा है, दैट इज माय प्रॉफिट नॉट दिस वन। हाँ यही वाला है। आप इस प्लगइन को रन करें, आपने जितना डिजाइन बनाया हुआ है उस डिजाइन को सिलेक्ट करें, यानी आपका वो पूरा फ्लेम सिलेक्ट होगा। और सिलेक्ट होने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे इस प्लगइन को रन करेंगे तो ये आपको ऑप्शन देगा कि आपने अपना डिजाइन जो है वो किस तरह से यूज करना है। सॉरी, यूज करने से मुराद ये है कि आपने किस तरह से उसको मॉकअप लगाना है। देन आप उसको डाउनलोड कर लें, जैसे यहाँ देखें इस तरह से लग जाएगा। एंड देन आप इसको डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद अपने पोर्टफोलियो के अंदर जो है वो ऐड कर दें। तो ये फिग्मा, ये जो प्लगइन है ये भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इस तरह से और भी बहुत सारे प्लगइन्स हैं, खुद से इन चीज़ों को यूज़ करें। और हाँ, एक और ये प्लगइन है हैंडी कंपोनेंट। ये आपको इस तरह से हेल्प करता है कि अगर आप इस प्लगइन को जैसे ही सर्च करेंगे एंड सर्च करने के बाद आप इसको रन करेंगे तो ये आपको खुद ब खुद वायर फ्रेम क्रिएट कर देगा। यानी आप बताएंगे कि मुझे इस चीज़ की वायर फ्रेम चाहिए, जैसे इसको हम खत्म करते हैं और यहाँ पे इस फ्रेम के ऊपर हम इसको रन करते हैं। तो ये क्या करेगा, आपको आपसे पूछेगा कि आपको किस चीज़ की वायर फ्रेम चाहिए, राइट। तो ये आपको आइडिएशन के लिए वायर फ्रेम जनरेट कर देगा, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। तो यहाँ से आप कंपोनेंट इसको सर्च करें, कोई भी कंपोनेंट आप यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। और फिर उसके बाद आप इस कंपोनेंट को, ये आपको क्या कहते हैं कि जो वायर फ्रेम है या जो कंपोनेंट है वो चीज़ खुद ब खुद यहाँ से क्रिएट भी करके दे देगा। जैसे अगर आप यहाँ पे इसको सिंगल इनपुट की तरह देख लें तो दैट इज वायर फ्रेम। अभी आपको प्लेस होल्डर खुद ब खुद मिल गया है। ओके, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप खुद वहाँ पे बैठ के उसके लिए बनाते रहें। जस्ट इसके अंदर आप यहाँ पे प्लेस जो होल्डर टेक्स्ट है इसके ऊपर इंटर ईमेल लिखते हैं और यहाँ पे ऊपर इसको
ईमेल लिखते हैं और इसको आप अपने स्क्रीन के अंदर यूज कर लें जहाँ पे भी आपने यूज करना है, दैट इज द कंपोनेंट, राइट। इसी तरह आपको नैव बार बनानी है तो यहाँ से भी आपको ये नैव बार के फॉर्म में मिल जाएगा। अब यहाँ पे उसने पूछा हुआ है कि आपको 3 टैब चाहिए, 4 टैब चाहिए, 5 टैब चाहिए। तो आई सपोज कि मैं ये कहता हूँ कि मुझे 5 टैब चाहिए, तो ये 5 टैब आ गई। फिर आपको 3 टैब चाहिए, आपको स्टार्स चाहिए। आप लोग देखते हैं कि जब आप लोग रेटेड और नॉन रेटेड स्टार्स आपने यूज करने होते हैं कि मुझे वहाँ पे स्टार्स की फॉर्म में जो है रेट देना है, सो इट्स गोना हेल्प यू कि आप ये स्टार्स वहाँ यहाँ प्लगइन से निकाल के वहाँ पे यूज कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज क्वाइट इजी। आप प्लगइन का यूज जो है वो सीखेंगे, आपको प्लगइन जो है वो सारे मिल जाएंगे एंड वहाँ से जो है आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके जी, इज इट क्लियर? It helped me to build this document for like I think around 4 or 5 months। ये चीज़ें मैंने उसके बाद यहाँ पे सीखी हैं। इसी तरह आपको शॉर्टकट भी मिल जाएंगे फिग्मा के नीचे। प्लगइन्स तो मैंने आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है। उससे हम आगे बढ़े तो आपको ये शॉर्टकट मिल जाएंगे जो कि फिग्मा के अंदर यूज होते हैं। तो जितने शॉर्टकट मैं आपके सामने यूज कर रहा था वो सारे के सारे यहाँ लिखे हुए हैं और वो शॉर्टकट क्या काम करता है वो उसका काम भी आगे एक्सप्लेन है। तो बाकी भी यहाँ पे मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, सॉरी अपडेट कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे मैं शॉर्टकट बढ़ते जाएंगे तो आप लोगों को सारे शॉर्टकट भी यहाँ पे लिखते नजर आएंगे। देन मूविंग अहेड, उसके साथ साथ कुछ चीज़ें और भी हैं। कलर इंस्पिरेशन, अगर आप लोग कलर इंस्पिरेशन देख के लिए वेबसाइट देखना चाहते हैं या आप डिज़ाइन देखना चाहते हैं जहाँ से आपको कलर की इंस्पिरेशन मिले तो यहाँ पे उनके नाम भी मिल जाएंगे। देन मूविंग अहेड, आपको वीडियोस भी यहाँ पे मिल जाएंगे जिनसे आप यूआई यूएक्स डिजाइनिंग सीख सकते हैं। अभी मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ बट यहाँ पे एटलीस्ट अराउंड 10 वीडियोस मौजूद हैं जो कि अंडर 25 मिनट है और यहाँ पे आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं वाइल लर्निंग यूएक्स यूआई डिजाइनिंग, राइट। यहाँ से आप एक वीडियो भी पर डे देख लें तो इट्स गोना हेल्प यू अ लॉट। देन कुछ कोर्सेज भी यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ कि अगर आप फ्री में यूएक्स यूआई डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं तो ये आपके सामने सारे के सारे कोर्सेज मौजूद हैं जहाँ से मैं लर्न कर रहा हूँ, राइट। तो दीज आर द फ्री कोर्सेज। तो आप यहाँ से इसको जस्ट ओपन करें एंड ओपन करने के बाद आपको ये वेबसाइट पे ले जाएगा, वहाँ पे आप जो है वो इसको लर्न करना शुरू कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट कुछ वेबसाइट्स हैं जिन वेबसाइट से आप यूएक्स यूआई डिजाइनिंग लर्न भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आगे मैंने बताया वो भी है कि इस वेबसाइट के ऊपर क्या चीज़ मौजूद है और आप यहाँ से कैसे हेल्प ले सकते हैं, राइट। तो दिस इज द रिसोर्सेज जो कि आप लोगों के साथ शेयर करने थे। इट्स गोना हेल्प यू अ लॉट व्हाइल एक्सेसिंग योर लाइक ग्रिप इन यूएक्स डिजाइनिंग। जैसे आप बढ़ेंगे आगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जी, कितनों को लगता है कि इट गोना हेल्प देम? अच्छा, अब मैं आपके क्वेश्चन भी देख लेता हूँ जी कि अच्छा मेरी नज़र से एक बात गुजरी थी। आई थिंक किसी ने शायद मेंशन किया हुआ था कि चैट जीपीटी आ चुकी है तो हमें लॉरम एकदम ज़रूरत नहीं होता। आई थिंक कुछ इस तरह का ही चीज़ थी। तो उसका सिंपल आंसर आई गेस अब आपको आंसर तो मिल गया होगा लेकिन मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ कि चैट जीपीटी के लिए ये होता है। मुझे वो क्वेश्चन मिल नहीं रहा, वो किसका था, काइंडली रिपीट कर दें जिसने भी पूछा था। तो चैट जीपीटी के लिए क्या होता है, आपको सेपरेट क्रोम की एक टैब खोलनी पड़ती है, वहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट जाके लिखना पड़ता है एंड देन वहाँ वो आपको आंसर देता है और फिर आप उसको कॉपी करके आप उसको पेस्ट करते हैं। प्लगइन्स आपकी किस तरह से हेल्प कर रहे हैं कि आपको कुछ लिखना नहीं है, जस्ट आपको एक क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद वो खुद ब खुद आपको उस रिक्वायर्ड फील्ड के अंदर वो टेक्स्ट जो है वो ऐड कर देगा। अगर आपको प्लगइन्स के थ्रू यूज करना मुश्किल लगता है तो भी लाइक यू कैन यूज द चैट जीपीटी। आई एम नॉट लाइक डिनाइंग कि वो हेल्पफुल नहीं है, बट मुझे ये लगता है कि प्लगइन जो है इट गोना हेल्प यू मोर एंड मोर। ग्रेट वर्क, थैंक यू सो मच जी। नहीं, फेसबुक ग्रुप में आई थिंक ये शेयर नहीं है, मुझे नहीं आइडिया। वहाँ पे आई थिंक मैंने शेयर नहीं किया। यस, एसन इट इज क्वाइट हैंडी, इट इज क्वाइट हैंडी। जी, अब किसी और का कोई क्वेश्चन जो बचा हो, जिसने क्वेश्चन पूछा हो तो पूछ लें।